नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बैक नेक, जिसका फ्रंट पार्ट हमने नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया है, तो जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आके कर दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो हमारे टोटल ब्लाउज की लेंथ है वो 14 इंच की है, तो हमने इसको 14 इंच कट किया है। और इसके शोल्डर हमने आपको बताया था 6.5 इंच रखे और इसके आर्म होल भी 6.5 इंच ही है। तो अब हमें क्या करना है, इसका जो नेक है वो हमें 10.5 रखना है। तो यहाँ पे हम 10.5 इंच पे निशान बना लेंगे और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे हम 3.5 इंच की रखेंगे। तो हमने यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान बनाया है और इसको सीधा करके हम एक बॉक्स बना लेंगे ऊपर को। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक शेप देना है इस तरीके से, जैसे कि आप मटका बनाते हैं सेम उसी तरीके से। और ऊपर से इस तरह से हमें एक लाइन करते हुए जाना है और इधर इसमें मिला देना है। ये कॉर्नर हमने यहाँ पे करीब 1 इंच को बाहर निकाल दिया है, यानी कि हमने एकदम मटका शेप दिया है इसको। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस कोने से हमें 2 इंच पे निशान बनाना है और इस तरह से कर्व देते हुए हमें पीछे तक लाना है। और यहाँ पे हमें 2 इंच पे एक और नीचे घुमा देना है, यानी कि हमें गला 2 इंच और नीचे बढ़ा देना है इस तरीके से। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक बकरम लेना है। जितनी आपकी ब्लाउज की लेंथ है आप उस हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपका गला है। अब हमें इस तरह से इसको रखना है और रखने के बाद जो हमने डॉट्स बनाए थे उसके ऊपर ही ऊपर हमें इस तरह से एक पेन चला देनी है, ताकि जो हमने गला अपने कपड़े पे यानी कि अपने अस्तर पे बनाया था वो उस पे छप के आ जाए इस तरीके से। अब इसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें अपना गला निकाल लेना है बकरम पे अच्छी तरीके से। गला कट करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको अपने इस अस्तर पे ही अच्छे से चिपका लेना है इस तरीके से रखते हुए। और यहाँ पे हमें प्रेस चला देनी है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। हमको इसे किसी और कपड़े पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हमने नीचे अपना मेन फैब्रिक रखा है, ऊपर हमने अस्तर रखा है और इसके ऊपर से ये हमने गला को चिपकाया था। तो इस तरह से अब हमें इस पर मशीन चला देनी है, इस तरह से सिलाई लगा देनी है घुमाते हुए अच्छी तरीके से। और हमें कॉर्नर का खास ख्याल रखना है। तो इस तरह से घुमाते हुए हमें अच्छे से अपने पूरे गले पे सिलाई लगा देनी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो इसका बीच का पार्ट है उसको इस तरह से कट के हमें निकाल देना है। तो यहाँ पे कपड़ा कट करते समय हमें ध्यान रखना है कि एकदम मिला के नहीं कट करना है। इस तरह से हमें तो आधा आधा इंच छोड़ते हुए कट करना है। अगर हम मिला के कट कर देंगे तो हमारी सिलाई कट जाएगी। तो इस तरह से हमने अपने पूरे गले पे अच्छे से कट लगा के उसको सीधा कर दिया है पलट के। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो गला है कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे एक पट्टी ले ली है। तो पट्टी यहाँ पे हमने करीब 1.5 इंच की ले ली है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से सिलाई लगा देंगे पूरी पट्टी पे अच्छी तरीके से। सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसको जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इस तरह से कट करके निकाल देंगे। अब इसके बाद एक सुई धागा लेंगे हम और उसको इस तरह से इसका मुंह पे सिलेंगे इसकी किनारे पे। और सिलने के बाद हमें क्या करना है, सुई इसके अंदर डालते हुए हमें इसको सीधा कर लेना है। एक चौड़ी पट्टी बनानी है, जैसे कि आप गले वगैरह के लिए पतली बनाते हैं, तो इसको हमें थोड़ा चौड़ा बनाना है बस। और इसको हम इस तरह से सीधा कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने अपनी पट्टी को अच्छे से सीधा कर लिया है। तो यहाँ पे करीब आधा इंच की पट्टी अच्छे से बन के तैयार हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें डिज़ाइन देना है। तो डिज़ाइन देने के लिए हमने यहाँ पे एक न्यूज़पेपर लिया है, क्योंकि गला हमारा ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि हमने 10 इंच तो वैसे ही काटा था और 2 इंच हमने इसको ऐसे ही बढ़ा दिया था। तो लगभग यहाँ पे हमारा 13 इंच का गला है।
तो इतना हमें नहीं रखना है। तो उसको कवर करने के लिए यहाँ पे हम एक डिज़ाइन डालेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये न्यूज़पेपर लिया है और ये इसके किनारे से इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे घुमाते हुए, इस तरह से इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, इस तरीके से। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, तो जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट था वो हमने कट करके निकाल दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने 2.5 इंच की पट्टी को कट करना है। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि हमें 2.5 इंच की पट्टी है वो हमें यहाँ पे कट करनी है। तो इस तरीके से हमें अपनी सारी पट्टियों को 2.5 इंच की कट कर लेना है, इस तरीके से। तो पट्टी कट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने एक सुई ली है और इस तरह से इसको बीच से यहाँ से हम बांध देंगे इसको, इस तरीके से। यहाँ पे हम एक छोटी सी बटरफ्लाई बनाएंगे और यहाँ पे एक मोती लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमें अपनी सारी बटरफ्लाई अच्छे से बना लेनी है, जितनी हमारी इस लाइन में लगेंगी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक एक इस तरह से उठाते जाना है और उसी लाइन पे इस तरह रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देनी है अच्छी तरीके से। एक एक उठाते जाना है और हमें सिलाई लगाते जाना है। और इस तरह से जो हमने यहाँ पे कर्व दिया है, मतलब गला जो हमने यहाँ पे पेन से बनाया है, उस पूरे गले पे हमें अच्छे से सारी बटरफ्लाई को लगा देना है। तो ये डिज़ाइन हमारा बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका डिज़ाइन कैसा बना। तो देखिए यहाँ पे हमने अपनी सारी बटरफ्लाई अच्छे से लगा ली है। अब हमें क्या करना है, जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है इस तरह से हमें कट करके निकाल देना है और अंदर से भी हमें घुमाव दे देना है इस तरीके से। और हमें इसका जो पूरा पेपर है अच्छे से कट कर देना है। पेपर कट करने के बाद में अब हमें क्या करना है, इसकी जो एक साइड से हमने सिलाई लगा दी थी, अब दूसरी साइड भी हमें अपनी बटरफ्लाई को अच्छे से सेट कर देना है यहाँ पे। और पूरे गले पे अच्छे से हमें सिलाई लगा देनी है ताकि हमारी जो बटरफ्लाई है अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे हमने अपनी पूरे गले पे अच्छे से सिलाई लगा ली है। तो सिलाई लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, एक पट्टी कट करनी है। और जैसे आप गले में पट्टी लगाते हैं सेम उसी तरह से हमने और एक पट्टी कट की है और यहाँ पे सेम गले की तरह हम यहाँ पे पट्टी अटैच कर देंगे ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। और इस तरह से हमें अपने पूरे गले पे अच्छे से पट्टी लगा देनी है। तो यहाँ पे एक साइड पट्टी लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, उसको अंदर की साइड में फोल्ड कर देना है ताकि एकदम बराबर फिनिशिंग आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने पूरी गले पे अच्छे से सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो ऊपर का गला है अच्छे से एकदम तैयार हो गया है, यानी कि जो डिज़ाइन हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमें इसमें अपने गले में सेट करना है। तो जैसे हमने वहाँ से निशान लगाया था इस कॉर्नर से, तो उसी कॉर्नर पे रखते हुए हमें इस तरह से यहाँ पे एक पिन अटैच कर देना है ताकि वो वहाँ पे अच्छे से सेट हो जाए। और इस तरह से घुमाते हुए हमें गोल गोल पिन अटैच कर देनी है ताकि सिलते समय जो हमारा गला है नीचे का सरके ना, तो डिज़ाइन एकदम बराबर अच्छे से लग जाए। तो अब हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने पिन लगाया था उस पिन को धीरे से हटाना है, वहाँ पे हमें हाथ रख लेना है और वहीं से हमें सिलाई लगाते जाना है। हमें एक एक पिन हटाते जाना है और गोल गोल घुमाते हुए सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें अपने पूरे गले पे अच्छे से सिलाई लगा लेनी है और अपनी बटरफ्लाई को अच्छे से सेट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से अपने पूरे गले पे सिलाई लगा ली है। तो हमारी डिज़ाइन कितनी प्यारी लग रही है, अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुई है। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, तो अब यहाँ पे हमें लेस अटैच करनी है। आप अपने पसंद की कोई भी लेस अटैच कर सकते हैं। तो लेस अटैच करते समय हमें ध्यान रखना है जो इसके कॉर्नर है उनको कॉर्नर को अच्छे से हमें इस तरह से सिलाई लगानी है
सिलाई को उठाकर अच्छे से वहाँ पे हमें कोना बनाना है और इस तरह से हमें अपनी पूरी मटका गला पे अच्छे से सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने अपने पूरी गले पे अच्छे से लेस अटैच कर दी है। अब हमें क्या करना है, ये चौड़ी लेस है तो यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगानी है ताकि लेस अच्छे से सेट हो जाए। तो ये गला बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो जो इसका फ्रंट पार्ट है हमने इसको 4 टक्स बनाया है, तो वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से हमने अपनी लेस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसके बाद में हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 इंच पे इस तरह से निशान बनाना है और जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ तक हमें इसी तरह से आना है और इसको इस तरह से घुमाते हुए हमें नीचे तक ले जाना है। तो दोनों साइड में हमें इसी तरह से निशान बना के उस पर लेस अटैच करना है। तो दोस्तों इस तरह का ये डिज़ाइन है, ये बहुत ही प्यारा बनने के बाद लगेगा। तो अभी जैसे करवा चौथ आ रही है, दिवाली आ रही है, नवरात्रि चल रहे हैं या हमारे कोई घर में शादी है, पार्टी है, उसमें ये ब्लाउज़ हम कैरी करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे अगर हमारी साड़ी कितनी भी कॉस्ट की हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर हमारा ब्लाउज बहुत ही अच्छा और ट्रेंडिंग हो तो किसी भी कॉस्ट की साड़ी हमारे ऊपर बहुत ही अच्छी लगती है और पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक देती है। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों साइड में अच्छे से लेस अटैच कर ली है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक हमने पतली लेस ली है और यहाँ पे इस तरह से उसको अंदर को सेट करते हुए हमें इस लेस को अच्छे से सेट कर देना है। तो यहाँ पे लेस अटैच करने के बाद यहाँ पे देखिए हमें अच्छे से पक्का कर देना है, यहाँ पे 2-3 बार सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा गला अच्छे से तैयार हो गया है। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको इस तरह से हमें 2 फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमें इसकी बैक की प्लेट डालनी है। तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच पे निशान बनाया है और इसको यहाँ बीच से हम कट लगा देंगे ताकि हमारे दोनों साइड में बराबर में टक्स प्लेट लग जाए। तो इस तरह से इसको पकड़ते हुए हमें दोनों साइड में अच्छे से प्लेट लगा देनी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा बैक पार्ट था अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, बस ऊपर एक डोरी लगानी है। आप चाहें तो घर में लटकन बना सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से भी ला के लगा सकते हैं। तो इससे हमारा जो पीछे का गला है बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब हमें इसमें एक काम और करना है, जो हमने यहाँ पे पीछे पेपर लगाया था उसको हमें इस तरह से फाड़ के निकाल देना है ताकि जो हमारी डिज़ाइन है वो बाहर निकल के अच्छे से आ जाए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।